युद्ध के एक दिन पहले रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा कि एक अंतिम बार रावण से बात की जाए कि यह युद्ध किसी प्रकार टल जाए, नहीं तो न जाने कितने निरपराधियों की जान जाएगी। विभीषण ने राम से कहा, रावण अहंकारी है, नहीं मानेगा। राम ने कहा, फिर भी अंतिम बार प्रयास करके देखना चाहिए। विभीषण ने कहा कि किसी ऐसे को दूत बनाकर भेजें जिससे रावण का मनोबल टूट जाए। ऐसे में हनुमान जी ने कहा, मैं दूत बनकर जाऊंगा। तब श्री राम जी ने हनुमान से कहा, नहीं, आप दूत बनकर नहीं जाओगे, क्योंकि पिछली बार आपने रावण की लंका जला दी थी। रावण का बहुत नुकसान किया था, रावण को बहुत कष्ट हुआ था। ऐसा दूत भेजना सही नहीं है। हमें ऐसा दूत भेजना चाहिए जिसे देखकर रावण प्रसन्न हो। राम ने इस कार्य हेतु अंगद को चुना, क्योंकि अंगद इंद्र के पुत्र थे और कूटनीति में निपुण थे। राम ने अंगद से कहा, आप लंका शांति दूत बनकर जाएंगे और रावण से युद्ध रोकने के लिए आग्रह करेंगे। अंगद दूत बनने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अंगद के मन में एक शंका थी कि रावण के पुत्र अक्षय से उनका सामना ना हो जाए, क्योंकि बचपन में अंगद और रावण के पुत्र अक्षय एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। अंगद अक्षय को जब मर्जी पीट दिया करते थे, अक्षय गुरुजी से शिकायत किया करते थे। तब गुरुजी के बार बार समझाने के बाद जब अंगद नहीं माने, तब गुरुजी ने अंगद को श्राप दिया कि अगर अब तू एक बार भी अक्षय पर हाथ उठाएगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। मुनि पढ़ेऊ तेहि अच्छ कुमारा, चला संग लय शुभट अपारा। अंगद जी ने श्री रामचंद्र की बात नहीं टाली और श्री राम जी के शांति दूत के रूप में लंका पहुंच गए। जब रावण ने सुना कि राम ने दूत भेजा है, तो रावण अहंकार से भर गया कि लगता है राम ने आत्मसमर्पण हेतु दूत भेजा है। इस संसार में हमेशा अहंकारी व्यक्ति विनम्रता को कायरता समझता है। रावण बहुत अहंकारी था। रावण ने तुरंत अपनी सभा बुलाई और बोला, देखो, राम डर गया और शांति दूत भेजा है। अंगद जी महल में प्रवेश हुए। रावण ने अहंकार से प्रश्न किया कि तुम कौन हो, यहां किस लिए आए हो? अंगद जी ने शालीनता से उत्तर दिया, मैं श्री राम जी का शांतिदूत अंगद हूं। रावण ने अहंकार से पूछा, किसके लड़के हो? अंगद जी ने उत्तर दिया, महाबली बाली का लड़का हूं। रावण बाली को अच्छे से जानता था, फिर भी रावण ने पूछा, कौन? बाली। रावण के मन में शंका हुई, क्योंकि बाली ने एक बार रावण को अपने कोख में दबाकर पूरे समुद्र के साथ चक्कर लगाए थे। रावण ने फिर शंका से पूछा, कौन? बाली अंगद ने उत्तर दिया, भूल गए क्या महाराज, जिसने आपको पोटली की तरह कोख में दबाकर समुद्र के साथ चक्कर लगाए थे? पोटरी कोख में छाप रहे सागर सात नहात बखानिए। तब रावण को याद आया और आश्चर्य से बोला, अच्छा, तुम बाली के पुत्र हो, बताओ कि समुद्र कैसे पार किया? अंगद ने कहा, यह तो बहुत छोटी सी बात है। जैसे एक गाय कीचड़ में पैर रखती है, वैसे ही मैं समुद्र को पार कर लिया। रावण ने फिर अहंकार से प्रश्न किया, क्या संदेश लाए हो? अंगद जी ने रावण का मनोबल गिराने के लिए मुस्कुराकर बोला कि हम किष्किंधा में रहते थे। हमने चांदी का चोर देखा, सोने का चोर देखा, परंतु दूसरे की पत्नी का चोर नहीं देखा था, तो देखने चले आए। यह कहकर अंगद ने रावण का मनोबल तोड़ दिया। रावण गुस्साया, लेकिन फिर भी उत्साह दिखाते हुए कहा कि तुम कहां एक सन्यासी के चक्कर में पड़े हो? तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे दोस्त के पुत्र हो, वरना मारे जाओगे। तुम्हारे राम मुझसे युद्ध में पराजित हो जाएंगे। रावण ने अहंकार में बोला, कहां मैं और कहां वो? यह सुनते ही अंगद ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, सिंधु तरयो उनको बनरा, तुम पे धनुरेक गई ना, तरीहां कहां वो, कहां आप, जिनके भाई की तीर से खींची गई रेखा को लांघ ना सके, कहां वो? कहां आप वानर बंधत सोना बंधयो, उन परिधि बांध के बाट करी आप लोगों से एक बानर तो बांध नहीं गया। कहां वो, कहां आप तेलहू तूलाहू पूछी, जरी न जरी लंक जराई जरी। आप लोगों द्वारा उनके भेजे बंदर की पूंछ न जली, और हनुमान जी अध जली पूंछ से पूरी लंका जला डाला। कहां वो, कहां आप,